हमें ना जिस सम्मान से जीने दिया जा रहा है ना सम्मान से मरने दिया जा रहा है। और हम कितना सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे? हमारी गलती क्या है? क्या हम इस देश में पैदा हुए, ये गलती है हमारी? और मैंने पिताजी को वादा किया है कि अब मैं आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगी। अगर मुझे टारगेट किया जाए, मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ जज लोया को मरवाया जाता है, लौकी लंकेश गौरी को मरवाया जाता है, कल मुझे भी मरवाया जा सकता है। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। मुझे न्याय चाहिए कि किस बिना पे हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे जलाया गया, क्यों जलाया गया? क्या कूड़ा कचरा समझ रहे थे आप? क्या लाभारी समझ रहे थे आप उसको? क्या जानवर समझ रहे थे? क्यों पेट्रोल और डीजल डाल के जलवाया गया? क्या अपराध नहीं है? आज आप क्यों दिखावा कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करवाएंगे? क्या मतलब है नार्को टेस्ट का? मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर हूँ मैं, ठीक है? मैं अपनी क्वालिटी बता रही हूँ। यहाँ मदद करने आई हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से, किसी संगठन से नहीं हूँ। मैं एससी समाज से हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ। मैं आज पढ़ लिख के मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं अपनी शिक्षा केवल नौकरी पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी शिक्षा से अपने समाज का उद्धार करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप सड़ जाएंगे। मुसलमान है तो आतंक के आरोप में बाद में 18 साल 20 साल बाद आप रिहा होंगे और आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो सत्ता के लिए कितना आसान है, जातिवादियों के लिए कितना आसान है, और धार्मिक गुंडों के लिए, धार्मिक आतंकवादियों के लिए कितना आसान है कि किसी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जेल में डाले। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एडीजी से पूछा, जो यूपी के एडीजी हैं, सवर्ण समाज के हैं, कि क्या किसी गरीब की बेटी होती तो भी जला देते? आपको लखनऊ में बैठ के पता कैसे चला कि रेप है? लेकिन मीडिया ने तो खबर दिखा दी, उसकी तो बदनामी हो गई। सरकार के जो वकील थे उन्होंने अपने आप को, पुलिस ने अपने आप को बैकफुट पर कर लिया। डीएम जो ने जो कहा था कि तुम्हारी बेटी कोरोना में मर जाती तो कंपनसेशन मिलता क्या? उसके बाद आप समझिए कि जो प्रशासन है वहाँ का, उसने 100 करोड़ रुपए में एफडीआई जो 100 करोड़ की जो पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भीम आर्मी का कनेक्शन था, उससे इनकार कर दिया। उसके बाद जो डॉक्टर राजकुमारी बंसल, जो कि बहुजन समाज की बेटी है, जो उस पीड़िता के घर गई थी, उसको नक्सल भाभी कह रही थी मीडिया और प्रशासन, उस पर भी कुछ नहीं कहा। क्या कहता है हाईकोर्ट? हाईकोर्ट कहता है कि क्या आपकी बेटी होती तो भी जला देते, क्या आमिर की बेटी होती तो भी जला देते। लेकिन क्या इतने भर से न्याय मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में एक एससी, एक एसटी और एक माइनॉरिटी के जज हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। क्या ये कह देने भर से न्याय मिल गया? क्या बात हो रही है? हाथरस गैंग रेप में पीड़िता को जलाने को लेकर सिर्फ बात हो रही है। कोई नहीं कह रहा है कि उसे क्यों जलाया, कोई नहीं पूछ रहा है कि उसको क्यों जलाया, किसके कहने पर जलाया, और जलाने की तुम्हारी मंशा क्या थी, और उससे जो सबूत मिटे हैं, जो साक्ष्य मिटे हैं, उसका क्या होगा। और जो जलाया है, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से भी गलत किया है तो उसकी सजा क्या है? क्या सिर्फ कह देने से, डांट फटकार लगा देने से हो जाएगा? ऐसा ही होता रहा है। सोचिए आप, क्या कोर्ट एफडीआई, पीएफआई और भीम आर्मी के 100 करोड़ की खबर पर जुर्माना करेगा, चैनलों को सजा देगा? सवाल ये होता है। एक डॉक्टर को जो अपने समाज की बेटी के लिए जबलपुर से चल के हाथरस आती है, 2 दिन उस घर में रहती है, एक डॉक्टर, उसको जो नक्सली भाभी कहते हैं, जो प्रशासन और मीडिया के लोग, क्या उसको सजा मिलेगी? और अगर सजा नहीं मिलेगी तो ये सिर्फ धोखा है। कहते हैं जो न्याय होते हुए दिखना चाहिए, जस्टिस डिले इज नो जस्टिस। आप बताइए, तमाम लोग लहालोट हो रहे हैं, तमाम सवर्ण मीडिया, तमाम सोशल मीडिया के लोग खुश हो रहे हैं कि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी। भैया रिजल्ट क्या निकला? फटकार लगाने से होता क्या है? क्या ये सब ड्रामा नहीं है? ये बचाने की कोशिश नहीं है? क्या एडीजी लॉ को अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए कि आप जब लॉ देख रहे हैं और जब गलती, क्या कोई मर्डर करके और सिर्फ उसको कहा कि मैं तुम्हें डांट दे रहा हूं और आप मान लेंगे? इस देश में यही होता रहा है। इसके सबूत हैं। 15-15 साल बाद मुसलमान युवक जेल से निकलते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। इस देश में सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जेल में है। डॉक्टर कफिल का सामने है एग्जाम्पल, जो डीएम बार बार उन पर एनएसए लगा रहा था, क्या उस पर कोई फैसला हुआ? कफिल खान के जो 7 महीने जेल में गुजरे उसका कौन हिसाब देगा? प्रशांत करौजिया पहली बार जेल गए, दूसरी बार जेल गए। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे
तब तक ये चलता रहेगा। जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। डांट से कुछ नहीं होता है। डांट ठीक वैसे ही है जैसे अपनी माँ जो है बच्चे को डांट देती है थोड़ा सा और फिर उसको प्यार करती है। क्या हमारे देश की जो जुडिशियरी है, जो पुलिसिया व्यवस्था है, वो सिर्फ इसी तरह से व्यवहार करती है? क्या जुडिशियरी अपने जातिवादी कैरेक्टर की वजह से, अपने जातिवादी बिगड़े लाडले प्रशासनिक अधिकारियों को डांट के और बाद में प्यार करती है? ठीक उसी तरह से जैसे इस देश का जातिवादी प्रशासनिक अधिकारी अपने रेपिस्ट बेटों को सिर्फ फटकार के छोड़ देगी? ये सवाल तो उठता है और हो सकता है कल इसके लिए मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन इस सवाल पूछना पड़ेगा कि माननीय उच्च न्यायालय जी, जो गलतियां हुई है, मैं एक अभी मैक्स प्लेयर पे एक शो देख रहा हूं, टर्की जैसे देश का शो है, वहां जो प्रोसिक्यूटर है वो किसी को तब तक जेल में नहीं डालता है जब तक वो पक्का कंफर्म ना हो जाए कि ये आरोपी है। अगर वो कोर्ट से छूटता है तो उस प्रोसिक्यूटर को जवाब देना पड़ता है कि आपने आनन फानन में ये फैसला क्यों किया। और इतना ही नहीं, भारत में भी कानून है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बाद आपको कोर्ट के सामने पेश करना है, और वहां कोर्ट में 3 दिन के अंदर फैसला हो जाता है कि ये आदमी गलत है या सही है। आप पुलिस तब गिरफ्तार करती है जब उसके पास मुकम्मल सबूत हो जाता है कि इस बंदे को हम प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं, इसको सजा दिलवा सकते हैं। भारत में क्या हो रहा है? प्रशांत कनौजिया, डॉक्टर कपिल, अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, बात अमीर गरीब की नहीं है, बात उससे कहीं आगे की है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग गरीब अमीर भी होते तो भी यही फैसला होता है उनके साथ, क्योंकि ये जातिवाद के हिसाब से होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो लिखते हैं कि कैसे न्याय मिलेगा SC ST OBC माइनॉरिटी को उन तमाम सवालों पर जिस देश में एक SC, एक ST और एक माइनॉरिटी के जज हैं। ये सवाल उठता है कि क्या इसी तरह से सिर्फ डांट के सब छोड़ दिया जाएगा? ये हमेशा से होता रहा है। मुसलमान है आतंकवादी कह के जेल में डाल दो, डांट के छोड़ दिया जाएगा। नक्सलिज्म के नाम पर लगातार लोगों को गिरफ्तार करके जेल में सालों साल, ये व्यवस्था डरती क्यों नहीं है? ये व्यवस्था, पुलिस प्रशासन डरता क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता है कि फाइनली उसको कुछ होता नहीं है। आप सोचिए कि एक शख्स की जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई थी और वो शख्स जो गोधरा कांड में मोदी जी के खिलाफ खड़ा था, आज वो जेल में सड़ रहा है। भारत में इक्का दुक्का IPS IAS अधिकारियों को सजा होती है, वो भी तब जब वहां की सत्ता प्रतिष्ठान चाहे, जब वहां का CM PM चाहता हो। तो भाई सवाल उठते हैं कि कब तक आपको डराया जाता रहेगा? और इसकी वजह यह है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है जुडिशियल सिस्टम में, उनकी भागीदारी नहीं है पुलिस सर्विसेज में, उनकी भागीदारी नहीं इस देश के सिस्टम में, उनकी भागीदारी नहीं है न्याय व्यवस्था में। संसद में थोड़ी बहुत भागीदारी है तो उस पर सवाल उठ जाता है, सड़क पर भागीदारी है तो सवाल उठता है। लेकिन सवाल उठता है कि इस देश के जो वकील हैं, जो जज, सोचिए, हाउ डेयर यू। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा ने कहा था जब अयोध्या कांड पर एक याचिका दायर की गई, इस देश की जुडिशियरी की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब भी मौका है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है, अब तो डिजिटल दुनिया है, पूरी दुनिया आप पर नज़र रखती है, पूरी दुनिया के पत्रकार आप पर नज़र रखते हैं, सिर्फ भारतीय पत्रकार नहीं। और एक अच्छी कोशिश हो रही है, मुंबई इंडस्ट्री के 34 लोगों ने, अर्नब गोस्वामी, नबिका कुमार और ऐसे तमाम झंडूबाम इस पत्रकारों पर जो घोर जातिवादी, मनुवादी और सरकार के तलवे चाटने वाले, इनके खिलाफ केस किया है। रावण ने भी इनको नोटिस दिया है। ये सारा खेल मीडिया के जरिए खेला जाता है। मीडिया चाहे तो सरकार गिरा दे, मीडिया चाहे तो सरकार बना दे, मीडिया चाहे तो महिमा मंडन कर दे। भारत की मीडिया पता है क्या कर रही है? वो सिर्फ सरकार का बयान दिखाती है, सिर्फ पुलिस का बयान दिखाती है। वो अपने तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, वो सवाल तक नहीं पूछती है। कोई एक आके उसको कह देता है कि गोबर की टिक्की का जो है सिम कार्ड बनेगा, वो उसको खबर चला देता है, उससे पूछता भी नहीं है। कोई कहता है गोबर रेडिएशन रोकता है, उसकी वो खबर चला देता है। कोई कहता है ये साइंटिफिक है, वो सवाल भी नहीं पूछता है, इतना बेसिक सवाल कि किस साइंस जर्नल में ये खबर छपी है, किस लेबोरेटरी में ये टेस्ट हुआ है, किस वैज्ञानिक ने इसको टेस्ट किया है। इतना भी बेसिक सवाल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और सत्ता, इस सबका एक जातिवाद है। और उस खेल से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग बाहर हैं। और आपके जो लोग बोलने वाले होते हैं, आपके लोग जो समझदार होते हैं, आपके लिए जो आंदोलन चलाते हैं, वो अकेला पड़ जाते हैं, क्योंकि आप उनको जेल में जा रोहित वेमुला क्या गलती थी? वो सवाल ही तो पूछता था,
प्रशांत कनौजिया जेल में आज क्या गलती है उनकी, सवाल ही तो पूछते हैं। शंभू कुमार सिंह क्या गलती है, मैं सवाल ही तो पूछता हूँ। डॉक्टर राजकुमारी बंसल क्या गलती है, उनको सवाल ही तो पूछ रहे थे। डॉक्टर कपिल क्या गलती थी, उनको बच्चे को बचा ही तो रहे थे। इस देश के तमाम आदिवासी क्या गलती है, उनकी अपनी जमीन की ही लड़ाई तो लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश में हर 10 आईपीएस में से एक भी एससी एसटी का नहीं है। इस देश में शहर में जो घर है उसमें हर 10 घर में से एक भी एससी एसटी का घर नहीं है। इस देश में जो बिजनेसमैन उसमें एक भी एससी एसटी का बिजनेसमैन नहीं है। ये व्यवस्था कैसे है? क्या ये धर्म की देन है, किसी भगवान की देन है? नहीं, ये आपके शोषण की देन है। और सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, बोलते नहीं है। एक डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज सोचिए क्या हालत होती। आज सोचिए संविधान इतना भी बोल रहा है। सोचिए जब मनुस्मृति थी तो जब रेपिस्ट ब्राह्मण होता था तो उसको टीका चंदन कर दिया जाता था मनुवादी व्यवस्था में। आप वही चीजें चल रही है। आप एडीजी लॉ का अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, आप उनसे पूछिए कि क्या आप इस्तीफा देंगे, वो बताएं कि उन्होंने इन किसके कहने पर यह आदेश किया। क्या उस यूपी के मुख्यमंत्री इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो सत्ता छोड़ेंगे? वहां के डीएम को क्या सजा होगी, वहां के एसपी को क्या सजा होगी, सस्पेंशन क्या होता है? ये सब माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए, तब जाके जस्टिस होगा। सिर्फ फटकार लगाने से कुछ नहीं होता है साहब। आप समझिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो किस तरह से फैसले देते हैं और वो जाके राज्यसभा में सांसद बन जाते हैं। किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? इस देश में नैतिकता तो कम से कम नहीं है, वो तो कानून का डर है, उसका भी डर नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा चाचा फूफा ताऊ बैठा हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अर्नब गोस्वामी को देखिए। आप जब एक आम आदमी पर जब कोई मामला होता है तो वो पहले लोअर कोर्ट जाता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये अर्नब गोस्वामी के पीछे कौन लोग हैं? ये सीधा हाई कोर्ट को बाईपास करता है, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल इसके साथ खड़े होते हैं, सरकारी वकील खड़े होते हैं। ये कैसे हो रहा है? आपको समझना पड़ेगा। और इस सब के लिए जिम्मेदार आज माननीय हाई कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो इसलिए वो अगर उनको खबर यही दिखाई गई कि सिर्फ हिंदू धर्म से लाश नहीं जला। क्यों जलाया गया, किसके कहने पर जलाया गया, सबूत क्यों मिटाए गए, ये खबर में बताया नहीं गया। इसलिए मैं बहुत जनों को कहता हूं, आपके पास अगर मीडिया होता, आपके पास ताकत होती तो आज आपकी खबरें चलती। ये तो मीडिया वालों को नहीं दिखाई गई खबरें, उनको जाने नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने इसको एजेंडा बनाया। इसलिए माननीय हाई कोर्ट को ये पता चला और उतना ही बात जान रहे हैं। इस पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि आपने क्यों लाश जलाया, किसके कहने पर जलाया और कैसे आपने कह दिया कि रेप नहीं हुआ है। 2 या 3 नवंबर को फिर इस पर सुनवाई है, आपको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, धरना प्रदर्शन डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, ये आपका संवैधानिक हक है। सत्ता से सवाल पूछना, नेताओं से सवाल पूछना, जुडिशियरी से सवाल पूछना, ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछना, ये आपका हक है। संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहिए, नहीं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और मैं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी से अपील कर रहा हूं, जिस तरह से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, जिस तरह से पार्ले ग्रुप ने, जिस तरह से बजाज ग्रुप ने कहा है कि ये कास्टिस्ट मीडिया से हम लोग बात नहीं करेंगे, इनको एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। सोचिए एक तनिष्क का ऐड आया है, तनिष्क का एक ऐड आया है, उसमें एक मुस्लिम परिवार है, बहू उसकी हिंदू है, जितने जातिवादी मनुवादी हैं उसका बहिष्कार कर रहे हैं। यही लोग कल कह रहे थे कि दिल्ली में मुस्लिम बेटी की, मुस्लिमों ने दलित लड़के की हत्या कर दी प्यार में। अरे ये जहर तुम बोते हो। आप बताइए, बिहार में रेप हुआ एक दलित महिला से, उनके बच्चे को मार दिया गया है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी के सुने हैं कि आरोपी है, लेकिन क्या किसी ओबीसी संगठन ने उसके खिलाफ धरना दिया? क्या ओबीसी के लोगों ने कहा कि अन्याय नहीं हुआ? जो भी अन्याय करे उसको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, चाहे वो SC हो, ST हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो। हम लोग जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद कब कहते हैं? जब कोई संगठन उसके सामने खड़ा हो जाता है, जब सिस्टम उसको बचाने लगता है। और इस देश में सिस्टम जाति देख के बचाता है, इस देश में सिस्टम मजहब देख के बचाता है, और ये होना नहीं चाहिए। यही मनुवाद है। आप बताइए, किसी मुस्लिम संगठन ने धरना प्रदर्शन किया? किसी ओबीसी के नेता ने कहा कि उस आरोपी को पकड़ा नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए। समस्या तब होता है जब आप
मुस्लिम बेटी के साथ रेप हो तो आप झंडा निकालने लगते हैं हिंदू बनकर। जब किसी गैर सवर्ण लड़की के साथ रेप हो, अत्याचार हो, गैर सवर्ण के साथ अत्याचार हो, आपका मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी सब चुप हो जाता है। सोचिए इस देश में रेप के खिलाफ कब कानून बनते हैं? जब एक सवर्ण लड़की का रेप होता है और पूरा देश उस पर आंदोलन करता है, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट होता है। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी की बेटी है, बहन है, बहू है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब सवाल उठाना पड़ेगा आपको। और जब तक इस देश में जिम्मेदार अधिकारियों को, जिन्होंने गलतियां की है, जिन पर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर ADG जब कह दे कि रेप नहीं हुआ है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा। और माननीय हाईकोर्ट से फटकार लगाते हैं। जब पुलिस मामले को भटकाने के लिए कह दे कि इसमें तो विदेशी ताकत का हाथ है, क्या उस सूबे के मुख्यमंत्री, उस सूबे के DGP, उस सूबे के लॉ एंड ऑर्डर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या डांट देने से हाथरस की बेटी को न्याय मिल जाएगा? SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वो तमाम सवाल है जो आपको पूछने पड़ेंगे, आपको उठाने पड़ेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।